अब जो है हमने पिछले सप्ताह, थोड़ा सा माफ कीजिए, हमने पिछले सप्ताह सोना के जो राज्य था उसके बारे में पढ़ाई को हमने खत्म किए और वो इस प्रकार से था कि यज्रा 1 अध्याय से हमने पढ़े थे। 70 साल के बंधुआई के बाद में जैसे प्रभु ने अपने सेवक को बताया और भविष्यवक्ता के द्वारा बताकर छोड़ा, उसी प्रकार से अपने वचन को उन्होंने निभाया और जो बाबिलोन के जो कल्दी लोगों का राज्य को समाप्त करके उसे मीड और पर्सी लोगों के हाथ में दिया और उनके समय पर वो लोग जैसे राजा बने और हुकूमत को अपने हाथ में लिए, तुरंत उन लोगों ने दानियल को एक मुख्य स्थान पर रखे। हमने इसके बारे में पहले भी देखे थे। कोई भी देश में इस प्रकार के कार्य नहीं हुए। जब एक नई सरकार एक ही देश के अंदर आता है तो सारे पृथ्वी की सभी जगहों में ये एक प्रणाली है कि पुराने लोगों को निकाल देते हैं और नए लोगों को रखते हैं। मगर ये व्यक्ति दानियल, वचन से इस बात को हमें पता चलता है कि परमेश्वर के होठ से ऊपर ले आया हुआ व्यक्ति है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। इसी के द्वारा परमेश्वर भविष्य को तैयार कर रहे हैं इजराइल के लिए। इसीलिए वो राजा ने दानियल को मुख्य स्थान में रखा। और ये दूसरा, ये जो राज्य है इसको चांदी के माध्यम से विवरण किया गया नेबुकदनेस्सर के। ये प्रभु आने का 536 साल में शुरू हुआ, उसके पहले शुरू हुआ और 333 साल प्रभु आने के पहले ये खत्म हुआ। करीब 300 साल ये लोग चलते गए, मतलब 200 साल चलते गए। और इनके बारे में वचन में किस प्रकार से वर्णन किया गया है उसको देखेंगे। नेबुकदनेस्सर को कैसे प्रभु ने बताया उसको हम जानना जरूरी है। और ये है इनका जो इलाका। इन लोगों ने सारे असीरिया को कब्जा किए और यहूदिया और बाकी सभी प्रांत को और मिस्र देश को भी कब्जा कर लिया। मगर इस पर आपको देखने वाली बात यह है कि ये लोग जो है बहुत ही कठोर रीति से व्यवहार करते थे। मतलब ये लोग बहुत ही वायलेंट। हमने परमेश्वर के वचन में इस बात को पढ़ते हैं कि असुर लोगों से भी बढ़कर ये लोग वायलेंट। जब बाबिलोन का राज्य था वो लोग भी वायलेंट थे, मगर उससे बढ़कर ये लोग और भी वायलेंट। और इनके बारे में वचन में किस प्रकार से लिखा है, जैसे मैंने बताया, उसे हमें देखना जरूरी है। दानियल की 2 अध्याय की 39 पद को पढ़िए। दानियल 2 अध्याय की 39 पद पढ़िए। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। यहाँ पर 2 राज्य के बारे में बताया है, मगर हम पहला एक को देखेंगे। ये है चांदी का। आपके बाद में जो राज्य आएगा आपसे मूल्य में कमती होगा, मतलब उसकी जो वैल्यू जो है पब्लिक के नजर में वो कमती होगा, मगर हुकूमत बड़ी होगी, योजनाएं बहुत कुछ होगा, उन्नति बहुत कुछ होगी, मगर उनके हुकूमत के ऊपर लोगों को इतना जो आनंद नहीं होगा, वो लोग मनपसंद नहीं करें। इसी राज्य के बारे में परमेश्वर इनके अंतःकरण के स्वभाव किस प्रकार से है, उनके गुण किस प्रकार से है, उसे दानियल के 8 पद में परमेश्वर ने बताए। इसको 8 पद का 8 अध्याय में बताए, 8 पद में नहीं, 8 अध्याय के 1 से 4 पद तक पढ़िए, वहां पर आपको मिलेगा। 8 के 1 से 4 पद तक पढ़िए। बेलशस्सर राजा के राज्य के 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। जब मैं एलाम नाम प्रांत में सुसन नाम राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उले नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग
मारता है और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है और वह अपनी इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। बाहर से देखने से इसे चांदी के रूप में तो वर्णन किया गया, मगर इसके अंदर में इसकी जो गुण जो है कैसे लिखा है हमने अभी पढ़े थे, बहुत ही भयानक तरीका से था। और ये दो राज्य मिलकर के ये साम्राज्य को बनाए गए और वो है मीडलोक और पर्स। ये दोनों गुण में विपरीत है, फिर भी ये दोनों ने साथ में आकर के बाबिलोन के ऊपर विजय प्राप्त किए, बाबिलोन के सारे इलाका को अपने कब्जा में किए और ये लोग भी अपने इलाका को मिला करके एक बड़े साम्राज्य को स्थापित किए और इस साम्राज्य दानियल को ऊंचे स्थान में रखा गया। ये परमेश्वर का काम। मगर इस पर एक बात हम देख सकते हैं कि इनके सामने कोई खड़ा नहीं रहा। इस प्रकार से जो सामर्थ्य से भरे हुए राज्य था। और आपने अभी जो पढ़े थे 8 अध्याय में, इस पर एक बात आपको देखना जरूरी। दानियल इस दर्शन में कहता है कि सुशान के जो राजमहल में मतलब पैलेस में मैं था, मगर इतिहास के रूप में देखेंगे तो इस घटना जिस समय में हुई है उस समय पर सुशान में कोई राजमहल नहीं था, मगर बाद में हम पढ़ते हैं कि सुशान में राजमहल हुआ है। ये हमें समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर कितने अद्भुत तरीके से हर बातों को ध्यान से अपने लोगों के लिए एक खबर के रूप में दे, ताकि परमेश्वर के लोग सीखें और अपने आप को परमेश्वर की तरफ विश्वास योग्यता से वफादारी से रखें, उनके ऊपर भरोसा करें। अब इसके बारे में और भी हम आगे देखेंगे। इस प्रकार परमेश्वर ने किस प्रकार से इनकी योजना में अपने योजनाओं को लेकर आते हैं। इतिहास में इस बात को जैसे मैंने बताया, ये दो अलग अलग जातियों से मिला करके एक बड़ी साम्राज्य को बनाया गया। और यहाँ पर इन ऐसी जो एक वायलेंस, जैसे हमने भी 8 अध्याय में पढ़े थे, इस प्रकार की गुण से भरे हुए हुकूमत होते हुए भी इनके द्वारा जो विचार नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे कामों को परमेश्वर ने किया है। वो कौन सा है? इजराइलियों को वापस जाने के लिए इजाजत मिली और दूसरा उनके मंदिर को दोबारा खड़ा करने के लिए भी वहां पर मौका मिला। इसको पढ़िए, इज़रा की किताब 6 अध्याय के 14 और 15 पद में। इज़रा की किताब 6 अध्याय के 14 और 15 पद पढ़िए। तब यहूदी पुरनिये हागे नबी और इद्दो के पोते जक्रिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और कृतार्थ भी हुए और इस्राएल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा खुसरू द्वारा और अर्थशास्त्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर ली। इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीने के 3 दिन को बनकर समाप्त हुआ। कितनी अद्भुत बात है। हम लोग बहुत बार चिंतित हो जाते हैं हमारे वर्तमान जो हालातों को देखकर, मगर विश्वासियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, जो परमेश्वर हमें प्रेम किया और हमारे लिए अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजकर बलिदान के रूप में क्रूस पर देखकर उसके लहू के द्वारा हमें छुड़ाकर हमारे पाप के प्रायश्चित और उनकी पुनरुत्थान के द्वारा हमें अनंत की आशा दिया है, उनकी नजर हमारे ऊपर हमेशा रहता है। वो अपने जन को कभी नष्ट होने नहीं देंगे। उनकी प्रार्थना, उनकी विनती, उनकी मन की चाहतें सभी को जानते हैं, उसी के अनुसार वो अपनी इच्छा में अपने समय में काम को करते हैं ताकि उनकी योजना पूरा हो, उनके नाम की महिमा मिले। अभी आगे जाएंगे। ये है, इस क्षेत्र से ही आप जानते हैं ये कौन सी घटना है। दानियल को जहां पर शेर लोग रहते हैं, वास करते हैं, उस गुफा के अंदर डाला। क्यों डाला गया? दानियल को इतने ऊंचे स्थान पर राजा ने रखा, उसको उनके सहकर्मी लोग पसंद नहीं,
और दानियल जो है जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था और उनसे हमेशा प्रार्थना करते हुए उनके अगुवाई में चलने वाला है। दूसरों की तरह वो अपने जीवन को नहीं बिताता था। इसीलिए उन लोग अपने मन में जलन किए और राजा से विनती करके एक हुकूमत को निकाला। हम उस कहानी को जानते हैं। और उन्हें उठा करके और यहाँ पर शेर जहाँ पर रहता है उस गुफा के अंदर डाल दिया ताकि वो, मगर परमेश्वर जो है अपनी योजना को हमेशा संभाल कर रखे। परमेश्वर को दास इससे घबराया नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। मुझे परमेश्वर जीवित रखे तो रखे, क्योंकि उसने तो दर्शन तो देख लिया, सुशांत के पैलेस में रहने वाला है, वो नहीं हुए बिना कैसे परमेश्वर से नष्ट होने देगा या मरने को देगा। इसलिए ये सब पूर्ण विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखते हुए उसने राजा के हुकूमत के अनुसार उस गुफा के अंदर उसे डाल दिया गया। उसमें भी उस बात का समर्पण हुआ, मगर राजा से निकली हुई कानून को उसने माना नहीं, तोड़ा नहीं। उसने जीवित परमेश्वर के ओर अपने आवाज को निकालते रहा। मगर देखने वाली बात यह है कि मनुष्य ने तो बहुत कुछ योजना तैयार की और किस प्रकार से मनुष्य उस योजना के प्रति अपने भावना को, मन की भावना को दिखाता, इसे हम देखेंगे। दानियल के 6 अध्याय के 7, 9, 14 और 18 पद पढ़िए। दानियल के 6 अध्याय के 7, 9, 14 और 18 पद। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों, न्यायों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा की ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि इस दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य व देवता से विनती करे वो सिंह की मान में डाल दिया जाए। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। यह वचन सुनकर राजा बहुत उदास हुए और दानियल के बचाने के उपाय सोचने लगा और सूर्य के अस्त होने तक उसके बचाने का यत्न करता रहा। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। कितने यहाँ पर 2 बातें, एक है दानियल को मिटाने के लिए योजना और उसके लिए राजा भी सहमत होकर के उस कानून को दस्तखत कर दिया। उसके बाद में उसमें लिखी हुई सारी बातों को पढ़कर उसको समझ में आ गया ये दूसरों के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए एक कानून को बनाया गया और वो है राजा का हृदय तो दानियल के प्रति लिपटा हुआ था। उसकी जो जीवन, उसकी गुण के प्रति कई आकर्षित था ये। इसीलिए अभी यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, राजा की नींद उड़ गई। जिसको नींद उड़ना था उसका नींद नहीं उड़ा, राजा की नींद उड़ी। राजा ने जो अपने खाना भी नहीं खाया, उसके हृदय दानियल को कैसे छुड़ाए उसी के बारे में विचार करते रहा, मगर अपने कानून को खुद तोड़ नहीं सकता है। एक बड़े राजा है ये, इसीलिए वो चुप। कितने अद्भुत बात है आपने। उसके लिए मन फैलाने के लिए रात को उसकी जो हमेशा राजाओं के राजमहल में संगीत वगैरह होता है, कुछ भी कार्यक्रम में उसने मन नहीं किया, खाना भी नहीं खाया। ये कितनी बड़ी बात है। एक अन्य जाति व्यक्ति, एक परमेश्वर के सेवक ऐसी परिस्थिति में है, उसको विचार करते हुए खाना को भी छोड़ दिया। ये है परमेश्वर का कार्य, इसे हम ध्यान में रखना। आगे जाएंगे और अब जाइए 6 अध्याय की 19, 20 और 26 पद पढ़िए। 6 अध्याय के 19, 20 और 26 पद पढ़िए। भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंह के गड्ढे की और फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसको नित्य उपासना करता है तुझे सिंह से बचा सका है? मैं यह आज्ञा देता हूँ, जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के साथ परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगाना युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है
उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक अद्भुत बात। ये बातें लिखा है कि राजा दानियल के बारे में क्या कहते हैं, जीवित परमेश्वर का सेवक। कितने बड़े तारीफ। ये दानियल को नहीं, उसके मन में जीवित परमेश्वर के बारे में कुछ बाय है, सृष्टिकर्ता के विषय में उसके मन में कुछ बाय है, और दानियल के जीवन से उसने पहचाना ये सृष्टिकर्ता के। और दूसरी बात क्या कहता है, आप अपने परमेश्वर को सदा सेवकाई करते। मतलब वो देश की सेवकाई नहीं कर रहा है, राजा की सेवकाई नहीं करता है, जीवित परमेश्वर का सेवकाई करता। इसलिए जो भी हुकूमत को माने, जो भी उसके द्वारा सलाह मिले, वो सारे बातें जो है परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की महिमा के लिए, उनकी सेवकाई के। इसी बातों को जब हम नया नियम में देखते हैं, पौलुस ने अपने चिट्ठी लिखने का समय पर गुलामों को ये बातें लिखता है। उन दिनों में गुलाम लोग थे, वो लोग भी विश्वासी हुए थे, और उनकी जो मालिक भी विश्वासी होते, तब ये बातें लिखता है गुलामों को, आप जो कुछ भी अपने मालिक के लिए करोगे, वो विश्वासी हो या अविश्वासी, आप प्रभु के लिए करते हो करके सोच करके। यही दानियल की जी। और उसके बाद में उसने ऐसे कानून निकाला, मेरे हुकूमत में जितने भी जगह है, हर स्थान पर हर व्यक्ति दानियल के परमेश्वर को भाई मानना। इसके मतलब क्या, जब नबूकदनेस्सर ने, बाबिलोन के राजा, इस्राएल के जो यहूदिया के प्रांत में जब आया, यरूशलेम शहर को कब्जा किया, मंदिर को मिट्टी में मिलाया, हम वचन में पढ़ते हैं कि मंदिर के सारे बर्तनों को अपने देश में लेके गया, अपने खजाना में रखा। उन दिनों में क्या होता था, हर व्यक्ति अलग अलग ईश्वरों को उपासना करता, और वो दूसरे प्रांत के ऊपर जब जंग में विजय प्राप्त कर, उनकी ईश्वर मेरे ईश्वर से कमजोर है करके दिखाने के लिए उनकी ईश्वर के मंदिर को भटकाते थे, और उनके मंदिर के सारे चीजों को, संपत्ति को, खजाना को ले जाकर अपने ईश्वर के खजाना में रख। इस प्रकार से दूसरों के ईश्वरों को निंदा कर। हमने भजन संगीत से उस दिन पहले, 2 हफ्ता पहले पढ़े थे, बाबिलोन में इन्हें कब्जा में, इन्हें जो गुलामी में लेके गए थे, उन लोगों ने अपने जो नशे में जो आनंद मनाना चाहते थे, उस समय पर सियोन को गीत को गाइए। सियोन का गीत क्या है, परमेश्वर की उपासना के, प्रशंसा की, उसे तत्था के रूप में उन लोगों ने गाने के लिए कहा। इस प्रकार की वातावरण यहाँ पर दानियल के परमेश्वर के सामने सभी लोग भाई मान। उनके राज्य, उनकी हुकूमत जो है कभी मिटती नहीं है, वो अंत तक रहता। और ये भी कहा कि दानियल की परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है, ही इज द लिविंग गॉड, और वो स्टेडफास्ट फॉरएवर, मतलब विश्वास योग्यता से, वफादारी से चलने वाला। इस प्रकार की पहचान जीवित परमेश्वर के बारे में होना एक अन्य जाति के पहन में, इसकी प्रभाव किस प्रकार से हुई, कहां से हुई, दानियल के द्वारा। हम विश्वासी लोग ये बातें सोचना चाहिए, संसार में परमेश्वर ने हमें किस लिए रखा, हमारे द्वारा जिन इलाकों में हम रहते हैं, जीवित परमेश्वर के बारे में गवाही होना, लोग पहचानना चाहिए इनकी परमेश्वर वही सृष्टि, उनके हुकूमत और सामर्थ्य कभी। हमने वचन में पढ़ते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के बारे में, वही अल्फा और ओमेगा, मतलब हम लोग हिंदी में भी गीत गाते हैं, आदि और अंत तू। इसे क्या हम सिर्फ गीत के रूप में गाते हैं, या हम सचमुच इसे मानते हैं और पहचानते हैं? यहाँ पर ये राजा कहता उनकी हुकूमत कभी अंत। अब आगे जाएंगे, कैसे परमेश्वर अपनी योजना को इस राज्य के समय में ले आते हैं या लागू कराते हैं। इसे भी हमने अभी तक जो देखे हैं, लोग कैसे परमेश्वर और उनके सेवक के विरुद्ध में काम किया, और कैसे परमेश्वर ने उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करके अपने सेवक को चुराकर
अपने नाम के लिए महिमा लेके आया है। अब जो है हम देखने वाले हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए संदेश है यहाँ पर। परमेश्वर किस प्रकार से काम करे आ रहे अपने लोगों के लिए, ताकि उनके लोग भी इस बात को पहचाने परमेश्वर सिर्फ अद्भुत काम को करके जैसे एक अखबार के हेडलाइन क्रॉस करना इसका नहीं है, हमारे लिए कुछ तैयार करके रचना को पूरा कर। वो कैसे करते हैं उसको हम यहाँ पर देखें। दानियल 7 अध्याय यहाँ पर जो हमने देखे हैं, दानियल के जो दर्शन, नेबुकदनेस्सर को 2 अध्याय में परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसके बारे में तो हम तो देख चुके, मगर यहाँ पर 7 अध्याय में जो दानियल को दर्शन दिया, ये प्रभु यीशु क्रिस्त आने के 555 साल के पहले ये दर्शन मिला। आने वाले राज्यों की अंदर के उनकी स्वभाव, उनके गुण के बारे में, वो कितने अपने गुण में, चरित्र में जो कमती होते जाएंगे, क्षीण होते जाएंगे, और उनकी प्रभाव, ताकत जो है अपनी युक्ति और सामर्थ्य से अपने फौज के द्वारा होगा, और भी लोगों को आकर्षित करने के लिए किस प्रकार से वो लोग काम करेंगे, ये सब कुछ, मगर उसके पीछे परमेश्वर के हाथ है, उन्हें कब निकालना है, कब रख। और इस दर्शन जो है नेबुकदनेस्सर के पहला जो सपना हुआ था, उसके 48 साल के बाद में दानियल को ये दर्शन मिली बेबीलोन की। और दानियल के 8वें अध्याय में जब देखते हैं, वहां पर उसने दूसरा एक दर्शन देखा। यहाँ पर वो कहता है कि मैंने शूशान के तलाश में राजमहल था। मैंने अभी अभी आपको कहा, ये जब दर्शन देखा तो उस समय पर वहां पर राजमहल है ही नहीं था, बाद में आया। मगर इस दर्शन में उसने क्या देखा, उसको 8 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, हम यहाँ पर नहीं लेंगे। मगर वहां पर एक मुख्य बात है, स्वर्ग से परमेश्वर ने दानियल के लिए गब्रिएल को भेजा। गब्रिएल का मतलब हम वचन से जानते हैं, परमेश्वर को संदेश को ले आने वाला एक मुख्य राज, जीवित परमेश्वर का राज। और दानियल के दी हुई दर्शन को अर्थ दिखाने के लिए और उसको और भी बातों को समझाने के लिए उसे परमेश्वर। अब जाते हैं दानियल के 9 से 12 अध्याय। इस पर दानियल के बहुत कुछ दर्शन है, इसकी विवरण है। ये दर्शन जो है करीब 5 साल के अंदर हुई। प्रभु यीशु क्रिस्त आने 538 साल के पहले से हुआ, और उनके आने का 534 साल के बीच, इसी दर्शन के बीच में दानियल को दुख भी उठाना हुआ, कुछ समय वो बीमार भी रहा। मगर ये दर्शन जो है बहुत ही मुख्य, सारे संसार खास करके इजराइल के, और हम विश्वासी लोग भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी से संबंधित है प्रकाश किताब। दानियल के 6 अध्याय में हम देखते हैं, सोना का राज्य मतलब नेबुकदनेस्सर का बेबीलोन के साम्राज्य खत्म हुआ। ये 537 साल से 536 साल के बीच में खत्म हुआ। मगर हर समय में ऐसे होता है कि इतिहास में आप देख सकते हैं, नए साम्राज्य जब होता है तो 1-2 साल लग जाता है वो लोग पूर्ण रीति से साम्राज्य का अपने हुकूमत के नीचे ले आना। और ये संपूर्ण रीति से खत्म हुआ, जो मीड और पर्सी लोगों के लिए 534 साल प्रभु आने का पाया। और 537 साल में ये लोग जब कब्जा किए, कुछ ही समय के अंदर दानियल के विरुद्ध में वहां पर लोग खड़े हो गए। देखिए, ये मनुष्य का नहीं है, शैतान का युक्ति है ये। यहाँ पर आपको ध्यान देना, क्योंकि परमेश्वर की योजना कुछ होने वाला है, शैतान जानता वो योजना पूरा नहीं होना चाहिए। वो योजना पूरा नहीं होने के लिए कुछ बाधा ले आना, इसलिए दानियल को शेर की गुफाओं में डाल दिया। ये राज्य मीड और पर्सी लोग जो है अभी तक अपने हुकूमत को पूर्ण रीति से संभाला नहीं है, उसके बीच में ही यह घटना हो। इसलिए हम समझ सकते हर समय शैतान परमेश्वर के विरुद्ध, उनकी योजना के विरुद्ध और उनके हुक्म को डगमगाने में ईशा लगता है। इसीलिए तो पतरस ने अपने चिट्ठी में लिखा, वो एक गर्जित सिंह के द्वारा तुम्हारे चारों तरफ घूमते रहेगा, चक्कर काटेगा ताकि वो तुझे खा जाए। मगर यहाँ पर इस बात को हम समझना चाहिए,
परमेश्वर सारे चीजों को अपने काबू में रखते, कोई शत्रु उसके सामने खड़ा नहीं है। अब हम आते हैं यज्रा 1 अध्याय के 1 पाठ पढ़िए। एक फारस के राजा खुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यमहा के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए, इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। 70 साल जैसे खत्म हुई, परमेश्वर अपनी योजना का कब हुआ 534। एक बात आपने देखी, यहाँ साल जो है बढ़ता नहीं है, घटता है, क्योंकि मसीह अभी आने वाला। इसलिए आपको इस बात को देखना। ऊपर देखिए, दानियल को शेर के गुफा में डाल दिए 1 साल करीब पहले, ताकि परमेश्वर की योजना में गड़बड़ हो। मगर परमेश्वर दानियल राजा को छुड़ा के वापस लेके आए और राजा ने 1 साल के अंदर हुकूमत निकाला, क्योंकि 70 साल खत्म हो गई। अब कह रहे हैं कि जो भी नबूकदनेस्सर ने बंधुआई में लेके आए वो लोग सब अपने अपने राज्य में वापस जा सकते। अब जैसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया उसको पूरा किया। कितने विश्वास योग्य परमेश्वर है हमारे परमेश्वर। अब आगे जाएंगे, दानियल 9 अध्याय से 12 अध्याय, ये करीब 4-5 साल के अंदर हुई है करके ने कहा। इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स को देखेंगे। दानियल 9 अध्याय में दानियल को 70 साल का दर्शन दिखाया गया। यहाँ पर गब्रियल दोबारा आता है उसके पास, संदेश को ले आकर के उसको समझाता है ये 70 साल के। अब दानियल 10 अध्याय में हम देखते हैं, शुरू में प्रभु खुद दानियल से बातें करते हैं, ये बड़ी सुंदर बात। और उसी अध्याय में हम देखते हैं ये 534 साल है प्रभु आने के पहले। यहाँ पर दूसरी एक स्वर्ग 538 साल में गब्रिएल आया, मगर यहाँ सब 534 साल में माइकल जो परमेश्वर का एक प्रधान दूत, वो माइकल जहाँ भी आता है वो एक परमेश्वर का फौज का कमांडर जैसा। यहाँ पर एक बड़ी शत्रु के विरुद्ध में जंग है, शत्रु की सामर्थ्य के विरुद्ध में जंग है। ये परमेश्वर के होश से ये व्यक्ति को भेजा गया माइकल को। उसके बारे में हम उस अध्याय में विवरण पढ़ सकते। दानियल 11 अध्याय में हम देखते हैं चांदी का जो मतलब मीर और पर्सी लोग, अंत में पर्सी लोग ही राज किए थे, उनकी राज्य खत्म होता है। और पीतल का और लोहा और मिट्टी से मिलाए हुए राज्य जो भविष्य में आने वाला है, इसके बारे में दानियल 11 अध्याय में दर्शन दानियल, ये हुआ 500 साल में। अब दानियल 12 अध्याय, ये है दानियल के लिए दी हुई अंतिम दर्शन। इस पर माइकल दोबारा हाजिर है। ये जो है 7 साल के जो संकट आने वाला है, जिस पर इजराइल को भी गुजरना होगा कुछ लोग, और उसकी विषय में उसको दर्शन दिया गया। ये 500 साल में हुई। इसी को महासंकट के समय भी होता है। आपने इस अध्याय को पढ़ने के समय पर और प्रकाश की किताब के साथ में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से क्रिस्त विरोधी अपने साम्राज्य को स्थापित। ये 11 और 12 के बीच में कुछ ऐसी बात है जो वहां पर लिखा नहीं, और वो है अनुग्रह का समय, जो अभी मसीह के बाद में हम लोग जो अभी आनंदित से अभी 2000 साल के ऊपर हो गए हैं, हम लोग अनुभव करते आ रहे हैं ये अनुभव। और आगे जाएंगे दानियल के 9 से 12 अध्याय में दानियल के जो आखिरी उसके लिए जो दर्शन दिया गया था वो हो गया। और उसके बाद में क्या होता है, अब दानियल की सिर्फ भविष्यवाणी अंत हुई। परमेश्वर ने उसको कुछ आदेश, 12 अध्याय के 4 पद को पढ़िए, जल्दी पढ़िए। परंतु हे दानियल, तू पुस्तक पर मुहर करके इस वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछ पाछ और दृढ़ ढाड़ करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। परमेश्वर ने दानियल को कहा कि ये भविष्यवाणी की जो किताब है तुझे जो मैंने बताया है, इसे मगर या चाप लगा करके बंद कर दो, कोई खोल नहीं पाए। जब समय आएगा तब ये खुला जाए। मगर लोग बहुत इधर उधर जाएंगे, उनके ज्ञान बढ़ेगा, बहुत कुछ होगा,
मगर इसकी जानकारी मेरी नियुक्त किए हुए समय में ही ये मुगर को खोल करके दिया जाए। और उसके बाद में हमारे नजर में ये भी बात आती है कि दानियल के आयु खत्म हुआ। दानियल की 12 अध्याय के 13 पद को पढ़िए। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा हो। हाँ, कितनी सुंदर बात है। परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं दानियल से, अब तुम जाओ। अर्थात उनका कहने का मतलब यह है कि अभी तुम मर जाना, तुम्हारा समय, तुम्हारा काम खत्म हो गया और तुम जा करके आराम करो। तुम्हारा समय आएगा जब दूसरे संत जनों के साथ में तुम भी खड़ा होगा, उस समय तक तुम आराम। अब इस पृथ्वी में तेरा काम खत्म, मैंने जिस काम के लिए तुझे ले आया वो सब कुछ समाप्त हो गया, अभी तुम क्या करो। मूसा को परमेश्वर ने कहा तुम मर जाओ, और आरन को परमेश्वर ने कहा, यहाँ पर दानियल को परमेश्वर कहते हैं तुम जा करके आराम करो, जाओ। ये हुआ 534 साल में। आप अपने माइक को जरा अनम्यूट कर दिए, सिर्फ गौतम चालू रखे। और अब आगे जाएंगे क्या हो। अब यज़रा के 3 अध्याय में जाइए, 1 से 5 पद तक पढ़िए जल्दी। जब 7वां महीना आया और इस्राएली अपने अपने नगर में बस गए, तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठे हुए। तब यशोदाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों को समेत और साल्तियल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इस्राएल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए, जैसे कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया, क्योंकि उन्हें उस और के देशों के लोगों का भय रहा, और वह उस पर यहोवा के लिए होम बलि अर्थात प्रतिदिन सवेरे और सांझ के होम बलि चढ़ाने लगे। और उन्होंने झोपड़ियों के पर्व को माना, जैसे कि लिखा है, और प्रतिदिन होम बलि एक एक विधि और नियम के अनुसार चढ़ाए। बात नित्य होम बलि और नए नए चांद और यहोवा के पवित्र किए हुए सब नियत पर्वों के बलि और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए स्वेच्छा बलि कर एक के लिए बलि चढ़ाए। थोड़ा लंबे ऐसा था, मगर इस पर से हमें क्या पता हो। 70 साल के बाद में ये लोग वापस आए। शत्रु तो है चारों तरफ, मगर फिर भी सबसे पहला ये वापस आए वे लोग क्या थे? परमेश्वर के लिए वेदी को खड़ा, उनके द्वारा पाई हुई स्वतंत्रता के लिए आभारी होकर के परमेश्वर को स्मरण करते हुए, उनकी जो अपार अनुग्रह और आशीष को स्मरण करते हुए एक धन्यवादित हृदय से होम बलि चढ़ाने के लिए वेदी को खड़ा किया और होम बलि चढ़ाए। विश्वासी लोग इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। हम जो विश्वासी हैं, क्यों हम सप्ताह में एक बार जमा होते हैं, ये कोई प्रणाली नहीं है। जो हमें एक बहुत अद्भुत छुटकारा उनके अनुग्रह से मिला है, उसके प्रति हम आभारी होकर के उस छुटकारा को हमारे सामने संभव किए हुए उस प्रभु को स्मरण करते हुए, उनकी उस उत्तम बलिदान को याद करते हुए, उनकी सारे महिमा और उनकी वैभव और उनकी जो योग्यता को, उनकी उच्चता को एक आत्मिक बलिदान के रूप, जैसे होम बलि में सब कुछ परमेश्वर के लिए दिया जाता था, ऐसे ही हमारा हृदय से भरी हुई उस कृत को संपूर्ण रीति से हम पेश करें। इसे हम ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला वेदी है और बलिदान है। अब एक बड़ी दिलचस्पी बात है, एस्तर का 2 अध्याय 1 पद को पढ़िए। इन बातों के बाद जब राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई, तब उसने रानी वंशती की और जो काम उसने किया था और उसके विषय में आज्ञा निकली थी, उसकी भी सुधि ली। ये यहाँ पर आपको लगेगा ये क्यों पढ़ा है करके, ये इस किताब का शुरुआत है। यहाँ पर परमेश्वर की योजना है। अब दानियल खत्म हो गया, इजराइल में लोग चले गए यरूशलेम में, ये
हाल वहां पर वेदी बना करके 18 साल हो गए हैं और दानियल मर के 16 साल हो गए हैं। ये प्रभु आने का 518 साल के पहले है। यहाँ पर परमेश्वर अपने दो ऐसे मुख्य व्यक्तियों को लेके आता अपने लोगों की सुरक्षा के, वो है मोर्देखाई और एस्तर। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, उसी किताब को जब पढ़ते जाएंगे तो ये एस्तर 7 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। वहां पर जो परमेश्वर अद्भुत रीति से एस्तर के द्वारा अपने लोगों को बचाते। शत्रु ने विचार किया जो भी यहूदी लोग वहां पर है इस प्रांत में उन्हें खत्म कर दे, दूसरे जहां में जहां भी है ये जो यरूशलेम में भी गए हुए लोग उन्हें खत्म करने के लिए कानून निकालने की कोशिश किया शत्रु ने, मगर परमेश्वर ने उसके पहले से ही मोर्देखाई के द्वारा एस्तर को तैयार किया, एस्तर को राजमहल में लेके गया, अब उसके द्वारा बचाया है। ये एस्तर उस राजमहल में जाने के 8 साल के बाद में ये घटना हुई। अभी ये प्रभु आने का 500 साल के पहले ये घटना। और अब एस्तर 10 अध्याय में पढ़ते हैं कि वहां पर मोर्देखाई को परमेश्वर ने राजा के द्वारा एक उच्च स्थान पर उसके राजा के सलाहकार के रूप में वहां पर खड़ा। अब प्रभु आने का 495 साल के पहले ये घटना हुई। 15 साल हो गए हैं यहूदी लोगों को जम बचकर। अब 38 वर्ष हो गया। अभी ये जो है 38 वर्ष इज़रा अभी यरूशलेम जाने के लिए और 38 वर्ष, जिसके बीच में परमेश्वर ने घटना को खड़ा किया। अब जाएंगे आगे क्या है। अब हम पढ़ते हैं 38 साल इसके बाद में बीत गया, यहूदी लोग शांति जीवन बिता रहे हैं और एस्तर और मोर्देखाई के द्वारा उनकी परमेश्वर ने एक बड़े मौका दिया जीवन में। अब इज़रा 7 अध्याय 1 पद को पढ़िए। इज़रा 7 अध्याय के 1 पद। इन बातों के बाद अर्थात फारस के राजा अर्थशस्त्र के दिनों में इज़रा बाबेल से यरूशलेम को गया। वह सरायाह का पुत्र था और सरायाह अज्याह का पुत्र था, अज्याह इल्याह का। यहाँ पर लिखा है इज़रा के परिचय शुरू, उसकी वंशावली लिखा है, हमने पहले कभी भी पढ़े हुए हैं हमारे अध्ययन में। इसका 6 पद को पढ़िए, 7 अध्याय का 6 पद को। यही इज़रा मूसा की व्यवस्था के विषय में जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी निपुण शास्त्री था, और उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही उसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दे दिया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं इज़रा यरूशलेम जाने का मकसद क्या था, उसका लक्ष्य। इज़रा कौन था? एक निपुण शास्त्री था परमेश्वर के वचन। उसके मन में क्या विचार था जानते हैं इज़रा के किताब से। वो वचन को सीखा और उसे पालन करना चाहा स्वयं। उसके बाद में परमेश्वर के लोगों को सिखाना, उसकी मन की इच्छा यही। परमेश्वर के वचन के ज्ञान परमेश्वर के लोगों को होना चाहिए। उसका जिम्मेदारी वो अपने आप पर उठाया, क्योंकि उसने परमेश्वर से बड़ी आशीष पाया वचन की जानकारी की। और ये जो है बाबिलोन के साम्राज्य खत्म होकर के 80 बरस हो गई, और ये जो निर्भरशीलों का साम्राज्य है इसकी 77वां साल है, 77 ईयर। अब आगे जाएंगे नहमाया में हम पढ़ते हैं 1 अध्याय में, उसको हम देखेंगे नहीं अभी। वहां पर प्रभु ने नहमाया एक व्यक्ति को राजमहल में उठाते। ये जो है इज़रा यरूशलेम जाने के 11 साल के बाद में यह घटना हुई। किस विषय में हम जानते हैं, नहमाया के मन की बोझ यरूशलेम शहर के जो सुरक्षा की जो दीवार है उसे दोबारा खड़ा करना, उसके दरवाजों को मरामत करके ठीक करके रख, ये उनकी मन की। जो भी वहां पर गए उन लोगों की हिम्मत नहीं था वो काम करने, मगर इसके मन में बोझ था। परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुनी और नहमाया चाहता है यरूशलेम हो। ये घटना जो है प्रभु यीशु क्रिस्त पैदा होने के 446 साल के पहले ये घटना। अब हम जाएंगे इज़रा नहमाया 8 अध्याय की 1 पद पढ़िए थोड़ा। नहमाया 8 अध्याय की 1 पद।
जब तक वो ढूंढे मैं बताता हूँ। यजरा यरूशलेम में आया, 12 बरस तक इंतजार किया परमेश्वर को वचन को सार्वजनिक रूप में सबके सामने पढ़ाई करने। 8 अध्याय के 1 पद पढ़िए। हाँ, हकल्याह के पुत्र नहमिया के वचन 20वें वर्ष के किस्लेवे नाम महीने में, जब मैं सुसन नाम राजगढ़ में रहता था। नहीं, नहमया 8 अध्याय के 1 पद। हाँ, नहमया 8 अध्याय के 1 पद पढ़िए, आपने गलत हिस्सा पढ़े। जी ठीक। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे। तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी, पुस्तक ले आ। एजरा अभी जो है 12 साल इंतजार किया लोगों के सामने। ये बातें हमें एक बड़ी शिक्षा दी। हम सभी लोग प्रभु के लोग हैं, वचन को पढ़ते हैं, मगर हम ये बात को हमेशा ध्यान में रखना, जब तक पवित्र आत्मा हमें मौका नहीं दी तब तक वचन को मनन करते पढ़ते उसको जानकारी को जो हृदय में रखते हुए रहना चाहिए। जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए मैं प्रचार कर। बहुत से लोग यही करते हुए परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई के बिना वचन प्रचार कर परमेश्वर के लोगों को मन को विश्वास दृढ़ता में नहीं। ये एक निपुण शास्त्री होते हुए भी, एक लक्ष्य के साथ में आते हुए भी 12 साल इंतजार किया। हमें बहुत बड़ी शिक्षा इसमें सीखी। अब जो है हम इस राज्य में आते हैं, ये पीतल है, इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बता चुका। 330 साल प्रभु आने के पहले शुरू हुआ और प्रभु आने के 30 साल के पहले ये राज्य। इसके बारे में हम कहते हैं ये यूनानी लोगों का मतलब ग्रीशियन एम्पायर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसके बारे में वचन में बहुत कुछ लिखा है। आज हमारे पास में वक्त कमती है, इसलिए हम इसके बारे में अब नहीं देखें। हमारी 1 घंटा खत्म हो गया, इसलिए हम यहाँ पर रुकते हैं। मैंने सोचा इस राज्य को भी खत्म कर दें आज करके, मगर ये अभी नहीं। अब हम यहाँ पर इस पढ़ाई को समाप्त करें और हम आगे